साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, लक्षण संयुक्त में हम लोग कर्म तथा कर्म के विपाक का एक भाव अभ्यास में लेकर आ रहे हैं। किस प्रकार से किए गए कर्म का विपाक किस प्रकार से हो सकता है, शाश्वती नहीं पर हो सकता है। तो जैसा जैसा कर्म हो उसके अनुसार हम सीख रहे हैं। तो आज हम इस लक्षण संयुक्त में उसुलोम सुत्त नाम का एक सूत्र है। ठीक है। उसुलोम का अर्थ होता है तीर की तरह। तीर के जो है ना, तीर की तरह जिनके बाल है, लोम मतलब शरीर के बाल, तो तीर की तरह जिसके बाल है उसकी उसका यह उपदेश है। तो यह सूत्र पूर्व की तरह ही आरंभ होता है कि एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे। तो राजगृह में रहते समय उसी समय लक्खन भंते तथा महामोग्गलायन भंते गिज्जकूट पर्वत पर विराजमान थे। आपको पता है ना ये गिज्जकूट पर्वत? हाँ, गिज्जकूट पर्वत पर जहां पर आटानाटी सुत्त की देशना हुई। हम्म। आटानाटी बड़ा पवित्र पर्वत है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर, राजगृह में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभी तो वहां आज भी बुद्ध कुटी, जो है सुगंध कुटी जिसको कहते हैं, आज भी विद्यमान है। वहां पर लोग बड़ी आस्था से श्रद्धा से वहां जाते हैं। तो ये मुगलान बनते जी और महामुगलायन बनते जी तथा लक्खन बनते जी वहां विराजमान थे। तब महामुगलायन बनते जी ने सोचा कि आज हम भिक्षा के लिए राजगृह चलते हैं करके। तो उन्होंने अपना पात्र चीवर हाथ में लिया और लक्खन बनते जी के पास गए। क्या उसो लक्खन है, आज हम लोग पिंडपात के लिए राजगृह चलते हैं। तो कहे ठीक है। और लक्खन बनते जी ने भी अपना पात्र चीवर हाथ में लिया और चल दिए। तो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो उतरते समय उन्होंने देखा कि महामुगलायन भंते जी किसी एक दिशा को देखकर मुस्कुरा रहे। अब जब ये मुस्कुराना देखा तो लक्खन भंते जी ने पूछ लिया कि भंते, क्या कारण है, क्या हेतु है कि आप इस दिशा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो कहते हैं कि लक्खन, यह प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है। ठीक है। जब मैं तथागत के सम्मुख रहूं तो मुझे ये प्रश्न पूछो। अकालो को आओ सो लखन एतस पन्यस, ये प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है। भगवतो मंग शांति के एतंग पन्यं पुच्छाति, भगवान के सम्मुख जब मैं हूं तब ये प्रश्न पूछे। तो ठीक है। अब उनके मन में ये रह गया कि भगवान के पास जाएंगे और इस प्रश्न को पूछेंगे। देखो ना, अनेकों बार होता है ये सूत्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, है ना, सारे ही सूत्र समान, परंतु कोई एक बात किसी से हमको पता चलती है तो बड़ा कुतूहल जागता है, यानी जानने की जिज्ञासा जागती है कि अरे मैं भी ये जान लूं जान लूं जान लूं। तो जब जब मुगलायन बनते जी इस तरह से स्मित हास्य प्रकट करते हैं तो उनको लगता है आज कुछ और अद्भुत जाना है, आज कुछ और अद्भुत देखा है। तो उसको पूछने की जिज्ञासा भी लक्कन बनते जी में अधिक होती। तो उस कारण से जैसे ही भगवान के सम्मुख जाए ये प्रश्न पूछ लेते हैं। हुआ यह कि दोनों ही मुगलायन भंते जी तथा लक्खन भंते जी राजगृह में पिंडपात के लिए गए। पिंडपात समाप्त होने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण करने के बाद भगवान जहाँ राजगृह में वेलुवन में विराजमान थे वहां दोनों गए। जाकर दोनों भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध जी को नमन किया। तब भगवान अन्य भिक्षुओं के साथ भी थे। तो भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए रहते समय पुनः लक्खन भंते जी ने मुगलायन भंते जी को यही पूछा कि भंते,
इदायस्मा महामुग्गलानो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अन्यतरस्मिन् पदे से सीतं पत्वा कासी। कि भंते आप जब गिज्जकूट पर्वत से हम लोग दोनों ही जब नीचे उतर रहे थे तब आपने किसी एक दिशा में देखकर मुस्कुरा दिए थे। तो इसका कारण क्या है? कोनु को आओ मुगलान को हेतु हेतु को पच्चयो सीता सपातु कम आया थी। क्या कारण है इस तरह से मुस्कुराने के पीछे, स्मित हास्य प्रकट करने के पीछे क्या कारण है करके? तो कहते हैं इदाहं आओ गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंता अदस्संग। आयुष्मान, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था, अदस्संग उसुलोमंग पुरीसंग वेहा संग गच्छन्तंग, तब मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा जिसके शरीर से तीर तीर जैसे बाहर निकले हुए थे। तो बालों की जगह तीर लगे हुए हैं। आपने देखा है ना, तीर एक तो बिल्कुल बहुत ही तीक्ष्ण तीक्ष्ण होते हैं, या फिर उसमें त्रिकोण का आकार ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल सूक्ष्म सा त्रिकोण आकार, किसी को बींध ले तो आर पार निकल जाए, है ना, इतना। तो उस तीर के शरीर का, तीर के बालों वाले शरीर का व्यक्ति देखा। अब ये तीर हवा से इधर उधर हिटले तो जाकर खुद के ही शरीर में चुभ रहे थे। कहते हैं तस्सा उसु उपत्तित्वा उपत्तित्वा तस्सेव काय निपतंती। जैसे जैसे ये इधर उधर हिले, जैसे जैसे ये ऊपर आए, वैसे वैसे ये तीर उसी व्यक्ति को, उसी पुरुष को बींध रहे थे। कर्म का विपाक देखिए। कर्म भोगने के लिए भी, दुख भोगने के लिए भी साथ में ही वैसे चीजें लेकर चल रहा है, साथ में ही। जैसे हमने इससे पहले देखे थे कि आ, वहां पर चीलों द्वारा, गिद्धों द्वारा, कौवों द्वारा नोचा जा रहा था। ये कौवा गिद्ध ये भी उसके कर्म से ही उत्पन्न है। कि ऐसा नहीं कि आज किसी के यहाँ कौवा बैठ गया, इसको पापा बना ले, खा ले, कहीं दूसरी जगह चला गया, वही पापा बनाकर खाते हैं पिंडदान के समय। वैसा नहीं, ये जो है सत्व उसी के साथ कर्मानुरूप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी कर्म का विपाक भोगने के लिए वैसे ही सत्व जुड़े हुए। कैसे? कि यहाँ वह उसे बींध रहा है, यहाँ उसी को, उसी के शरीर से आए हुए कांटे उसी को बींध रहे हैं। कहते हैं उस कारण से सो सुदंग अट्ठसरंग करोति, और उस कारण से वह बड़ी दुखद कटुक वेदनाओं को भोग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है ना। कभी कोई साधारण सा देखते हुए चल जाए कि कहीं कांटों भरी झाड़ी हो जाए, ठीक है, और हल्का सा उसके नीचे से झुककर जाते समय एक दो कांटे लग ही जाए, तो कैसी वेदना होती है, कई तीक्ष्ण वेदना होती है। हम जहाँ रहते हैं ना, वहां पर ही वो कुछ दो चार कांटों के पेड़ भी हैं। तो कई बार बारिश में आते समय या कहीं जाते समय ऐसे एक दो लग जाते हैं, तो फिर हमको यही महसूस होता कि देखो, यदि कर्मानुरूप होते तो शरीर में ही ये उत्पन्न हो जाते हैं ना। बड़ा वेदना, बहुत ही कठोर वेदना होती है कांटे चुभने से। तो ये तो तीर चुभ रहे हैं, तीर चुभने की वेदनाओं से वो व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है। कहते हैं कि उस सत्व को देखकर मेरे मन में बड़ा अद्भुत सा भाव जागा। क्या जागा? क्या आश्चर्य है, अद्भुत है। एव रूपोपि नाम सत्तो भविष्यति, ऐसा रूप धारण करने वाले सत्व भी इस लोक में होते हैं। एव रूपो नाम यक्षो भविष्यति, ऐसे अमनुष्य, ऐसे प्रेत भी इस लोक में उत्पन्न होते हैं, यक्ष भी उत्पन्न होते हैं। एव रूपो नाम अत्तभाव पटिलाभो, ऐसे भी सत्व, ऐसे भी सत्व जो इस प्रकार का जन्म ग्रहण करे, वे सत्व भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। यानी जन्म के भाव को भी भगवान ने उसमें बताया है। तो जब ये बात सुनते हैं भगवान, तो भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं। अतको भगवा भिक्खु आमंत्रेसी, कहते हैं चक्षु भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति। भगवान भिक्षुओं को कहते हैं कि मेरे भिक्षुगण चक्षुभूत है, यानी वो दृष्टि संपन्न है, उनको दिखाई देता है। ज्ञान भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति, ज्ञान से युक्त होकर
ज्ञानी बनकर मेरे श्रावक इस लोक में विद्यमान है, विहार कर रहे हैं। यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यस्सति वा दक्षति वा सखी वा करस्ति, कि मेरे श्रावक इस लोक में ऐसे भी रूप को देख सकते हैं, जान सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं करके ये भगवान अपने श्रावकों के प्रति बड़ा गौरव का भाव प्रकट करते हुए बोलते हैं। भगवान कहते हैं, पुब्बेव मे सो भिक्खवे सत्तो दिट्ठो अहोसी अपि चाहं न व्याकासी। भिक्षुओं, पूर्व में मैंने इस सत्व को देखा बोधि मंडप पर सभी सत्वों का अवलोकन करते समय। अब सोचिए, बुद्ध का ज्ञान कितना विस्मित होगा। एक गिज्जकूट पर्वत पे अनेकों प्रकार के प्रेत उड़ते हुए, जाते हुए, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे सत्व इसी राजगह नगर में ही जन्म लेकर कर्म का संचय करने वाले होंगे। ये महापृथ्वी कितनी विशाल है। महापृथ्वी पर अनेकों विशाल पर्वत, अनेकों बड़े बड़े नगर, देश उस समय रहा करते थे। इस महापृथ्वी पर अनेकों इसी प्रकार का कर्म करने वाले अनगिनत लोग देखने को मिलते हैं। इन सब का कर्म विपाक यदि इसी प्रकार से बने तो इस पृथ्वी पे कितनी ही ऐसे जीव होंगे, है ना। तो उसको हमने जानना चाहिए, कितने ही जीव होंगे, कितना ही भाव होगा, तो हमने वो समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये जो सत्व है, ये जो सत्व है, यह कहते हैं कि मैंने इसे बोधि मंडप पर ध्यान प्राप्त करते समय या फिर बोधि मंडप पर कर्मानुरूप जन्म लिए सत्व को देखा। देखने के पश्चात भी मैंने ये बात किसी को बताई नहीं। यदि मैं किसी को बता दूं तो ये लोग उस पर विश्वास न करेंगे। विश्वास न करने के कारण वह उन लोगों के दीर्घकाल के अहित और दुख के लिए होगा करके भगवान कहते हैं। दीर्घकाल तक अहित के लिए, दुख के लिए होगा करके भगवान बुद्ध कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह जो सत्व है, एसो भिक्कवे सत्तो इमस राजगहे मागविको अहोसी। यह नहीं, राजगहे कारणिको अहोसी थी। भगवान कहते हैं कि ये जो सत्व है, पूर्व में इसी राजगह नगर में, इसी राजगह में क्या हुआ है, वह राजा के द्वारा दंड का विधान जो करता है, राजा जो शिक्षा देने का काम करता है, तो वह हम जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में पनिशर कहते हैं, है ना, एक्सिक्यूशनर कहते हैं, उस तरह से। तो यह उनको अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएं देता था, और फिर जब उन प्रताड़नाओं से वह कन्फेस कर दे या कुछ राजी नियोग हो जाए तो उन्हें जगह दूर ऐसा खड़ा करके तीर से बींध कर मार देता था। देखते हैं ना ऐसे पुराने जमाने के, इसमें हम देखा करते हैं कि पनिश देने का, शिक्षा देने की इस तरह से भी विधान हुआ करता था कि एक इसको बांध लिए, एक आदमी को खड़ा करके ऐसा बांधे और उसको तीर चलाकर उसको मार देते थे। तो ये उसका काम करने वाला था कि राजा के पास उस तरह से हम काम करेंगे, और उनको मारा करता था। भगवान कहते हैं उस कर्म के विपाक स्वरूप, उस कर्म के फल स्वरूप ये जो सत्व है दीर्घ काल तक, यानी इसने उसमें इस कर्म के, उसने अरे मैंने तो इस सत्व को यहां से बींध कर मार दिया, मैंने मार दिया, इस तरह का चिंतन उसके मन में चलता रहा होगा, जिस कारण से उस कर्म के विपाक स्वरूप, कर्म के विपाक स्वरूप दीर्घ काल तक निरय में उत्पन्न हुआ, यानी एक अनेक सौ वर्ष, हजार वर्ष, लाख वर्षों तक निरय में जाकर उसने दुख भोगा है। दुख भोगने के पश्चात बाद में उस कर्म के अवशेष विपाक स्वरूप से जाकर जन्म लिया है, तो यह इस तरह का प्रेत बन के जन्म है। भगवान कहते हैं ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा। तो ये भगवान बुद्ध जी का ज्ञान है, उसको देखना चाहिए। हम जो कर्म है, कर्मानुरूप जो बंधे हुए, फिर भी हमने अपने कर्मों के प्रति बड़ा सजग होना चाहिए। ऐसे किसी कर्म को ना करे जो हमें भविष्य में
दुख देने के लिए, भविष्य में हमें तकलीफ देने के लिए, भविष्य में हमें बाधक बने करके ऐसे कर्म का विपाक हमने नहीं देखना चाहिए। ऐसे कर्मों का संचय ही हमने नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो। ये भगवान बुद्ध जी का ज्ञान है, विस्मित ज्ञान है। ऐसे सत्वों में अनेकों जन्म लेने वाले सत्व इस लोक में देखने को मिलते हैं, तो हमको वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सूत्र का उपदेश है, ये सारा, ये संपूर्ण सूत्र का उपदेश आप सभी उपासक उपासिकाओं को, हमें भी भगवान के बताए इस परिशुद्ध धर्म को सीखने समझने के लिए, कल्याण, ये उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।